हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ब्यूटेन का कन्फर्मेशन पढ़ने के लिए हमें क्या आना चाहिए, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन समझने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सो आपको सबसे पहले आना चाहिए न्यूमैन प्रोजेक्शन। सो आई थिंक सो आपने अगर मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन समझा होगा। तो आपको अभी मैं जो पढ़ाऊँगी उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटेन की। तो फिर सबसे पहले बताइए इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? दैट इज CH3 CH2 एंड CH3, राइट। सो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें दो कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। तो हम इसको मान लेते हैं अपना फ्रंट कार्बन और इसको मान लेते हैं अपना बैक कार्बन। ओके, सो चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर इसके बना लेते हैं जिससे हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए कुछ इस तरीके से बनेगी हमारी ओपन स्ट्रक्चर AB कार्बन की। अब देखिए ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन, ये हमारा क्या है, बैक कार्बन। सो आप जानते होंगे कि फ्रंट वाले कार्बन की बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लगाते हैं अपना CH3, यहाँ पे हम अपना लगाते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना बैक वाला कार्बन लेंगे जिसे कि हम क्या है, एक सर्कल से शो करते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, हम फिर से 3 बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 एंड 3। सो चलिए बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, CH3, यहाँ पे हम लगाते हैं H और यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, H, ठीक है ना। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनी है, आपने अगर पहले से वीडियो मेरी देख रखी है तो आपको आइडिया लग गया होगा ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। सो ये हमारी क्या है, पहली स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आगे के कन्फर्मेशन बनाने के लिए इसी में क्या करेंगे, 60 डिग्री का रोटेशन करते जाएंगे जब तक फिर से हमें यही स्ट्रक्चर ना मिल जाए, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के बनने से पहले हमें जितनी भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, ब्यूटेन के कन्फर्मर्स। तो चलिए देखते हैं। सो आप देखिए यहाँ पे ये आपकी क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है जैसे कि अभी मैंने आपको समझाई, ठीक है ना। एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के जस्ट पैरेलल होता है कुछ इस तरीके से। तो आप मान लीजिए कि ये आपके क्या है, CH3 वाले बॉन्ड है जिसमें मैंने फॉइल लगाई है, एंड ये आपके वो बॉन्ड हैं जिसमें आपका क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई हमने इसकी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि जस्ट पैरेलल है तो एक दूसरे के पीछे दिखेंगे नहीं, तो हम थोड़ा सा साइड से करके बॉन्ड को दिखा देते हैं बैक वाले को। अब आपको क्या करना है, रोटेशन करना है 60 डिग्री का। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा वाला कार्बन रोटेट करना चाहेंगे, फ्रंट वाला या फिर बैक वाला, ठीक है। सो आप कोई सा भी रोटेट करिए, मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो बैक वाले की रोटेशन की है, एक फैन की तरह कुछ इस तरीके से गोल गोल क्या है, आगे घूमेगा ये। सो चलिए देखिए किस तरीके से घूमने से हमें स्ट्रक्चर मिलेगी, सिंगल बॉन्ड घूमेगा ये वाला, राइट। कन्फर्मर्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड घूमता है। सो देखिए अब हमने क्या किया, 60 डिग्री का रोटेशन किया और हमें दूसरी स्ट्रक्चर मिली जिसमें हमारा ये CH3 क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, एंड ये वाला हाइड्रोजन इन दो बॉन्ड्स के बीच में आ गया, एंड ये वाला हाइड्रोजन इन दो बॉन्ड्स के बीच में आ गया, सॉरी। सो हमारी कुछ इस तरीके से हमें रोटेशन, बैक कार्बन के रोटेशन से अब क्या है, कन्फर्मर मिला है जिसका कि नाम क्या है हमारी, ये गॉची फॉर्म,
ठीक है, ये हमारा कौन सा कन्फर्मेशन है, गॉचे। सो फिर उसके बाद में फिर से 60 डिग्री का हम रोटेशन कराएंगे इसमें फर्दर। सो हमें किस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी, कुछ इस तरीके की। यहाँ वाला हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, ये वाला CH3 इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे आ जाएगा, एंड ये वाला हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे आ जाएगा। तो ये हमारी जो फॉर्म बनेगी वो हमारी क्या होगी, पार्शली एक्लिप्स्ड, राइट। सो अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको एक्लिप्स्ड और इसको पार्शली एक्लिप्स्ड क्यों बोला, वो इसीलिए यहाँ पे CH3 क्या है, जस्ट पैरेलल है एक दूसरे के, बिल्कुल पास में आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पर है हमारा और दूसरा यहाँ पे है, राइट। इस वाले CH3 के पास में हाइड्रोजन है और इस CH3 के पास में यहाँ हाइड्रोजन है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई ये फुली एक्लिप्स्ड ना होके ये हमारी क्या है, पार्शली एक्लिप्स्ड। फिर आगे रोटेशन फिर से हमने 60 डिग्री का कराया, दैट इज़ अब टोटल कितना रोटेशन हो गया है, यहाँ तक हो गया है 120 का, ठीक है ना। यहाँ फिर से क्या, तो ये टोटल हो गया कितना, टोटल 180 का रोटेशन। एंड 180 के रोटेशन के बाद में अब क्या होगा, हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी, राइट। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, वो आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या होगा, सॉरी, यहाँ CH3 आएगा एंड यहाँ आपका क्या आएगा, H आएगा। नाउ फाइंड ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ, राइट, इस तरीके से। सो ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये तो ये ऐसा रहेगा ही, यहाँ पे ये वाला CH3 जस्ट यहाँ पे आ गया, ओके। फिर उसके बाद में देखिए आप क्या करेंगे, हमने फिर से 60 डिग्री का रोटेशन कराया, तो ये वाला CH3 जो इसके पीछे था हाइड्रोजन के, वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, एंड ये वाला हाइड्रोजन हमारा इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिलेगी, जो कि कौन सी स्ट्रक्चर है हमारी, सॉरी, स्टैगर्ड, वो भी कौन सी, एंटी फॉर्म। एंटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि CH3 यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। ये आपकी वो स्ट्रक्चर होगी, जस्ट अ मिनट मैं आपको समझाती हूँ। सो ये आपकी कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं, एंटी कैसे होगी, ये CH3 वाला बॉन्ड इधर है ऊपर और एक जस्ट इसके अपोजिट नीचे साइड को है। सो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एंटी फॉर्म। सो ये आपकी क्या बनी, एंटी फॉर्म। उसके बाद में फिर से 60 डिग्री का रोटेशन कराया, तो हमारी कुछ इस तरीके की पार्शली एक्लिप्स्ड फिर से बनेगी, क्योंकि ये वाला CH3 इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे आ जाएगा, एंड ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 के जस्ट पीछे आ जाएगा, एंड ये वाला हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे आ जाएगा। तो हमारी क्या बनेगी, पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म। देन फिर से हम 60 डिग्री का रोटेशन कराएंगे, है ना। फिर हमारा क्या बन जाएगा, गॉचे फॉर्म बननी है फिर से, कुछ इस तरीके से ही स्ट्रक्चर है, राइट, सिमिलर हैं ये दोनों। फिर क्या है, उसके बाद में अगर हम फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करा दें, दैट इज़ टोटल हो जाएगा कितना, 360 का रोटेशन सभी ऐड करेंगे आप तो हमें फिर से अपनी फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, दैट इज़ एक्लिप्स्ड, राइट। सो इस तरीके से हमारी इतनी फॉर्म या इतने कन्फर्मर्स बनते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो आप जानते होंगे कि कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी हम 2 पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं, दैट इज़ बॉन्ड पेयर रिपल्शन, राइट, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड जिसको कि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, एंड स्टेरिक रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है, जो बॉन्ड्स के बीच में हो, एंड स्टेरिक रिपल्शन दैट इज़ एटम्स या फिर जो आपके ग्रुप लगे हैं उनके बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो उनको आप कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन। तो जिसमें ये रिपल्शन आप ऐसे समझ सकते हैं, रिपल्शन जितना कम, मिनिमम, ओके, दैन स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप लेस लिख लीजिए, लेस रिपल्शन, ओके, मोर स्टेबिलिटी। सो चलिए अब इन स्ट्रक्चर्स में आप देखिए किसमें रिपल्शन कम है और किसमें ज़्यादा है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी पे जाते हैं।
तो सी एच थ्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर दूर है, और बॉन्ड्स भी यहाँ पे क्या है, सारे एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है। स्टैगर्ड फॉर्म आपको वैसे ही पता है एक्लिप्स्ड से ज़्यादा स्टेबल होती है। सो यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म हमारी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी एंटी वाली, दैट इज़ फोर्थ स्ट्रक्चर, राइट। सो फोर्थ स्ट्रक्चर आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद में आप देखिए रिपल्शन किस में कम है, तो आप देखेंगे गॉचे फॉर्म जो है उसमें आपका बॉन्ड पेयर एंड स्टेरिक रिपल्शन कम है। इसमें भी ग्रुप्स एंड जो हाइड्रोजन्स लगे हैं और बॉन्ड हैं उनमें डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है इन कंपेयर टू एक्लिप्स्ड एंड पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म में। सो उसके बाद में आपकी ये दो क्या है, गॉचे फॉर्म है, तो कौन सी स्टेबल होगी, सेकेंड, एंड जो आपकी सिक्स है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बराबर ही होगी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो आपको पता है एक्लिप्स्ड तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो फिर कौन सी फॉर्म आ जाएगी हमारी, पार्शियली एक्लिप्स्ड। सो दैट इज़ थर्ड एंड फिफ्थ, एंड लास्ट हमारी कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, राइट, दैट इज़ एक्लिप्स्ड। सो अगर सिंपली मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनाऊँ तो कुछ ऐसा आएगा, दैट इज़ एंटी, देन गॉचे, सॉरी ए यू, राइट है ना, फिर उसके बाद में आपकी पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म, एंड देन लास्ट आपकी एक्लिप्स्ड फॉर्म। इस तरीके से कुछ स्टेबिलिटी आपकी इनकी होगी। अब मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है, ठीक है, ये क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आपको पहले ही पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अब आपने स्टेबिलिटी यहाँ पर पता कर ही ली है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बताने में कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है। सबसे ज़्यादा आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो जाएगी, एक्लिप्स्ड की, देन पार्शली एक्लिप्स्ड की, राइट, उसके बाद में हमारी गॉचे फॉर्म की, एंड लास्ट वन इज द एंटी की, राइट, क्योंकि एंटी हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी। अब इतना जो भी मैंने आपको समझाया, इसे मैंने एक ग्राफ में आपको शो किया है, लाइक दैट, ओके। ये आपका क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट, एंड यहाँ पे आपको जो दे रखे हैं ये आपके हैं डायहेड्रल एंगल्स। सो 0 डिग्री जब हमारा था, ठीक है, डायहेड्रल एंगल, तो हमारी कौन सी फॉर्म थी, एक्लिप्स्ड फॉर्म, और एक्लिप्स्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, सबसे ज़्यादा है। सो ये हमारा यहाँ पे आया, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी, तो हम चलो लिखते हुए चलते हैं, दैट इज़ एक्लिप्स्ड फॉर्म। उसके बाद में हमारी सेकंड की थी, सॉरी सेकंड हमारी क्या थी, गॉचे फॉर्म, है ना, सेकंड हमारी क्या थी, गॉचे फॉर्म। सो गॉचे फॉर्म हमारी सेकंड थी, और कौन सी थी हमारी, ये वाली थी, है ना, सिक्स्थ वाली। सो इनकी क्या होगी, एनर्जी बराबर होगी, तो देखिए सेकंड एंड ये आपकी सिक्स है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है वो कौन सी है, पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है, वो भी आपकी दो स्ट्रक्चर थी, दैट इज़ थर्ड एंड फिफ्थ, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, ठीक है ना। और सबसे कम आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसकी थी, एंटी फॉर्म, जो कि आपकी कौन सी वाली थी, ये वाली, है ना। सो ये सबसे लो है, अगर आप देखेंगे, है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है, और एक्लिप्स्ड वाली की सबसे ज़्यादा है। और देखिए इतना जो भी रोटेशन होता गया था जिस स्ट्रक्चर में, वो हमने लिखा है, वही हमारा क्या है, डायहेड्रल एंगल है सभी का। सो 360 पे हमें फिर से हमारी कौन सी स्ट्रक्चर मिल रही थी, एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। सो 360 पे जो भी हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। सो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और वीडियो
वीडियोस के लिए। एंड जो भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।